आई एम द फेड विलन के एपिसोड नंबर 103 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं उसी बंदे से जो बंदा काम कर रहा था और वो काम करते करते बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और उधर ही बेहोश हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो बेहोश होने के बाद में वो अपनी बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन में आ चुका था और सोच रहा था क्या वो अब कल्टीवेट कर सकता है। और वो सोच रहा था कि अभी मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता तो भी मेरे पास में खुद की कॉन्सेंट्रेशन कैसे आई। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसको एक आवाज़ आती है और बोलती है कि अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो मैं तुम्हें एक ग्रेट पावर दूंगा जिससे तुम अपनी सिस्टर और अपनी गैर माँ को दोनों को ही बचा सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे इंसानियत के एंसेस्टर की स्पिरिट होती है और वो बोल रही होती है अगर तुम मेरी बातें मानते हो और जाके मेरे पावर्स का यूज़ करके उस डिमोनिक हार्ट इनहेरिटर को मार देते हो तो उसके बदले में तुम इस शक्तियों को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद में वो कहता है, बंदा बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जितने भी कंडीशन है उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि इंसानियत का एंसेस्टर बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें अपनी पूरी की पूरी पावर्स हैं उन्हें पास डाउन कर दूंगा और तुम्हें अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ाना होगा और तुम्हें कल्टीवेशन को जल्दी जल्दी इंक्रीज करना होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है और वो अपने मन में बोलता है ग्रीन गोस्ट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जितने भी तुमने मेरे साथ में चीज़ें की हैं मैं उन सारी चीज़ों का बदला लूंगा और तुमने जो मेरे साथ में लेबर के तरह मेरा यूज़ किया है मैं उसका भी ज़रूर से बदला लूंगा। जो तुमने मेरे साथ में धोखा करके मुझे कल्टीवेशन सिखाने के बहाने यहाँ पे मुझे लेबर बना दिया था मैं उसका ज़रूर से बदला लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे जू चैन की तरफ जहाँ पे वो लेवल डोमेन के यहाँ पे पहुंच चुका था। तो जू चैन के है ना सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है कि आपके फॉर्च्यून चूजन रिकार्डनेट हो चुका है जिस वजह से आपकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी है। जिस सिस्टम हम लोग देखते हैं कि सिस्टम एक पेड़ के सीन को दिखाता है जो ब्लॉसम ट्री का होता है जहाँ पे वो ब्लॉसम ट्री होता है। फिर थोड़ी देर में उस ब्लॉसम ट्री के ऊपर बहुत जोरदार बिजली गिरती है जिससे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसमें ब्लॉसम ट्री डिस्ट्रॉय होता है वहीं पे एक बच्ची जन्म लेती है और उसको देख के जूचन कहता है कि ये तो ब्लॉसम ट्री मिस्टीरियस चाइल्ड है, इसका कनेक्शन जरूर से इंसानियत के एंसेस्टर के साथ में है। और वो बोलता है कि ऐसा हुआ तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। और वो बोलता है कि मुझे इसे जल्दी से ढूंढना होगा ये आखिरकार है कहाँ पे। फिर सीन शिफ्ट होता है फिर हमें नॉर्दर्न माउंटेन विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग एक बूढ़ी दादी माँ को देखते हैं और एक छोटी सी बच्ची को। फिर हमें इस छोटी बच्ची का नाम बताया जाता है, इस बच्ची का नाम होता है यून और वो बोल रही होती है कि दादी माँ अभी मेरे भाई को गए हुए 3 साल बीत चुके हैं तो अभी तक वे लौट के क्यों नहीं आए। तभी वो बोलती हैं कि ज़रूर से वे कुछ ना कुछ भूल चुके होंगे जिस वजह से वो ये भी टाइम का भी पता नहीं लगा पाए कि अभी तक 3 साल बीत चुके हैं। तभी बोलती हैं कि ज़रूर से वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी ढूंढ रहे होंगे। तो वो आवाज़ सुन के वो अति ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि हाँ गैर माँ जरूर से सही कह रही हैं, वो आखिरकार मेरे बारे में कैसे भूल सकते हैं, मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं तो आखिरकार वो मेरे बारे में कैसे भूल सकते हैं। यही सोच के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। ग्रैंड माँ अपने मन में बोलती हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा कल्टीवेशन में, तुम्हारा ब्रदर जल्दी ही हमारे पास में वापस आ जाए यही मैं उम्मीद करती हूँ। तभी हम लोग एक बंदे को भागते हुए गाँव के अंदर आते हुए देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ नहीं तो बैंडेट्स हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। और वो यही बोल रहा होता है कि हमारे ऊपर बैंडेट्स ने अटैक कर दिया है, जल्दी से अपनी जितनी भी प्रीशियस चीज़ें हैं और तो और स्पेशल स्टोन्स हैं उन सबको छुपा दो नहीं तो वो लुटेरे ये सबको लूट के ले जाएंगे। तभी यूनियन बोलती है कि ये बैंडेट फिर से आ गए। तभी गैमा बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इन लोगों से बचा लूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बैंडेट्स का ग्रुप्स होता है वो विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे बैंडेट्स घोड़ों के ऊपर सवार होकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे विलेजर्स इकट्ठे हो जाते हैं और सोचे विलेज एल्डर बोलता है कि ये तो ब्लैक विंड बैंडेट्स हैं जो हमारे विलेज पे अटैक करते हैं लड़कियों और खाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रहे होते हैं यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो हमें दे दो और जितना भी खाना है वो हमें दे दो नहीं तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। और वो तभी एक बैंडेड एक बूढ़े इंसान के पास में आता है और बोलता है कि तुम शुक्र मनाओ कि तुम 15 साल की एक लड़की नहीं हो नहीं तो हम लोग तुम्हें भी पकड़ के ले जाते। और वो इससे कहते हुए उनको धमका रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सब 15 साल की लड़कियां और उनसे नीचे की एज की जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सबको पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक लेडी को जो देखते हैं जो अपने चिल्लाते हुए अपनी बच्ची से बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगी। और हम लोग देखते हैं कि उसकी बच्ची जोड़ते हुए कह रही होती है कि मॉम मुझे बचा लो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लेडी उस पर चिल्लाते हुए उस बैंडर से कह रही होती है कि मेरे बच्चे को जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और
और ऐसे कहते हुए उस बैंडेड को वो धमका रही होती है, जिसको देख के वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसको एक जोरदार चमाट मार देता है, जिसको देख के जितने भी एल्डर्स होते हैं विलेज के और जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब शॉक हो चुके होते हैं और सोच अभी हम लोग बैंडेड को देखते हैं, जो बैंडेड बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिच कहीं की, तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कैसे की, आज तुमने अपनी हद को पार कर चुका है, जिस वजह से अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यही कहते हुए अपनी एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा, जिससे सब लोगों को एक सबक मिलेगा, जिससे कोई भी हम लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। और तभी बैंडेड अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ बिच, और यही कहते हुए उस पर अटैक कर देता है और हम लोग देखते हैं कि वो उसको मार देता है। और गाँव के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और बहुत ही बुरे तरह से डर चुके होते हैं। और तभी हम लोग यून को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी होती है और जो अपने ग्रैंडमा के पीछे छुप जाती है। फिर हम लोग उस बैंडेड को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है जो कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा हम लोग उसको इसी के तरह जान से मार देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी नज़र हमारी यून पे जाती है, जिसको देख के यून बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बैंडेड ग्रैंडमा के आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि उस छोटी बच्ची को हमारे हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बैंडेड ग्रैंडमा के आगे तलवार करते हुए कह रहा होता है नहीं तो हम लोग भी तुम्हें जान से मार देंगे, वैसे भी तुम्हें अभी देखा ही कि मैंने उस लेडी को कैसे बुरी तरह मारा, जल्दी से इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तभी ग्रैंडमा अपने मन में बोल रही होती हैं कि मुझे यहाँ इस जगह को जल्दी से छोड़ के जाना चाहिए था, बट मैं अपने यूनियन की जिद की वजह से यहाँ से जान नहीं पाई और मुझे एक नई जगह को ढूंढना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक विंड के फोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ब्लैक विंड के लीडर को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आप शायद इनमें से कोई लड़की के बारे में बोल रहे थे, तो आप खुद ही चेक कर लीजिए कि इनमें से कोई भी कि वो लड़की है जो आप बता रहे थे। तभी जूचैन उन लड़कियों को देखने लगता है। आप लोग देखते हैं कि उन लड़कियों का फॉर्चून वैल्यू किसी का 5, किसी का 2, किसी का 1, किसी का 0 था। और जिसको देख के हम तो कहता हमारा जूचैन बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि नहीं इनमें से कोई भी वो लड़की नहीं है जो मैं उसके बारे में बता रहा था। जिसको देख फिर हम लोग देखते हैं कि जूचैन को जो जूचैन बोल रहा होता है ब्लैक विंड के लीडर से कि अगली बार मुझे रिजल्ट चाहिए और वो लड़की मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। और वो जूचैन उसको घूरने लगता है। उसके घूरने पर से ही हम लोग ब्लैक विंड के लीडर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है और सोचता है कि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, मैं इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकता। और तभी ब्लैक विंड का लीडर बोलता है कि जूचैन से कि यंग मास्टर हम अगली बार जरूर से उस लड़के को ढूंढ लेंगे जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं। और ये कहते हुए वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है और उससे एक और मौका मांग रहा होता है जूचैन से। तभी जूचैन कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें एक और मौका दिया, अगर वो लड़की तुम्हें नहीं मिली तो अगली बार तुम्हारी जान को मैं ले लूँगा। और यही कहते हुए वो कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जूचैन वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्लैक विंड का लीडर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये माइन के रेलम के बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। और तभी जूचैन यहाँ से जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि तुम इसके बाद में क्या फ्री हो। तभी वो बोलता है कि आप जो कुछ भी कराना चाहते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप ऑर्डर दीजिए, वैसे भी मैं तो आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ, जो आप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। और वो बोलता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं इस छोटे से गुलाम से। तभी वो जूचैन उसके पास में आता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें। जूचैन बोलते हुए रुक जाता है, जिससे ब्लैक विंड का लीडर अपने मन में सोचता है क्या उनको मेरे मन में जो बात मैं बोल रहा था क्या उनको ये बात पता चल गई कि मैं बन में क्या बोल रहा था। तभी जूचैन उस ब्लैक विंड लीडर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्दर्न माउंटेन विलेज में जाओ और एक छोटी सी बच्ची को पकड़ के लेके आओ। क्या तुम मेरी बात को समझ गए। और वो सेक्ट लीडर से ये सब बोल रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल पर 2K के जल्दी से कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।